ओम शांति। आज साकार मुरली 2 मई 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का शो धर्म है। इसीलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी जुक्ति रचते हैं और बाप ने कौन सी जुक्ति रची है? मनुष्य कौन सी जुक्ति रचते और बाप कौन सी जुक्ति रचते? उत्तर है, मनुष्य किसी भी चीज़ को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन यह ज्ञान यज्ञ है। इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देश सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है। योग की ही रेस है। अगर कंपटीशन है तो योग की कंपटीशन है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले के माला में पिरो जाएंगे। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा अर्थात परमात्मा की, परम पिता परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भगत अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उसका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं, भारत पावन था। लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं, क्योंकि न बाप को जानते न अपने को समझते कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। इस द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांति है। यह शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को यह भी पता नहीं कि हम आत्माएं निर्माण व परम धाम की निवासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते। शांति का हार गले में पड़ा है और धक्के खाते रहते हैं बाहर। पूछते रहते मन की शांति कैसे मिले। उनको यह पता ही नहीं कि आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। वह शांति का सागर, हम उनकी संतान। अब अशांति तो सारी दुनिया को है ना। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव कौन, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं, फिर अपने को शिवहम कह देते। और शिव तो एक ही बाप है। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, यह तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते।
पतित पावन सद्गति दाता ही एक है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना। बाप समझाते हैं, जब सतयुग था भारत पावन था, अब पतित है, तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला उसको ही याद करना चाहिए। बाकी यह तो है ही पतित दुनिया। यह जो कहते महान आत्मा, यह कोई है नहीं। परलौकिक बाप को ही जानते नहीं। भारत में शिव जयंती गाई जाती है, तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं, मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है। वह पानी के सागर और पानी के कुंभ नहीं, कुंभ इसको कहा जाता, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते। यह भी जानते हो, भारत जब पवित्र था तो एक ही धर्म था। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की इससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीव आत्माएं थी, बाकी और सभी धर्म की आत्माएं निर्माण धाम में थी। आत्मा क्या परमात्मा क्या, यह भी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी से बिंदु है, उसमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, लाखों वर्ष हो न सके। 84 लाख जन्म में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, यह तो हो नहीं सकता। 84 जन्म का चक्र सभी का नहीं होता। जो पहले थे वह अब पीछे पड़ गए हैं, फिर वह पहले जाएंगे। पीछे आने वाली आत्माएं निर्माण धाम में रहती। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उन्हों को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्र गीता आदि का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बने हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, यह बातें तो शास्त्रों में है नहीं। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध रुद्र यज्ञ। रुद्र है शिव, उसमें सबकी स्वाहा होनी है। बाप कहते हैं, देश सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबको भूल जाओ, एक ही बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यह सब देह के धर्म हैं, इसको छोड़ो, मामी को याद करो। निराकार आएगा तो जरूर शरीर में ना। कहते हैं, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म बतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता, सफ़ेद सफ़ेद जैसे घोष्ठ होता है ना। आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता तो वह भटकती रहती है परछाया के रूप में। छाया रूप शरीर दिखाई पड़ता है, उसको पकड़ नहीं सकते। अब बाप कहते हैं, बच्चे याद करो तो याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही, अब बाकी थोड़ा समय है। जितना हो सके बाप को याद करो,
तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गीता में कोई 1-2 अक्षर राइट लिखा है, जैसे आटे में नून, नमक, कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है, यह मालूम होना चाहिए। वह निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते? कहते हैं, साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आया हूँ एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी सभी आत्माएं अपने अपने हिसाब किताब चुक्त कर जाती, उसको कयामत का समय कहा जाता। सभी के दुख का हिसाब किताब चुक्त होता। दुख मिलता ही है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुक्त होने के बाद फिर पुण्य का शुरू होता है। हर एक चीज़ शुद्ध बनाने के लिए आग लगाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उसमें भी आग जलाते हैं। यह तो मैटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण यज्ञ रचा। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। कृष्ण तो प्रिंस था। यज्ञ रचा जाता है आफत के समय। उस समय सब तरफ आफत है न। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते, वह तो रुद्र परमपिता परमात्मा ही आकर रचते। कहते हैं यह तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए, फट से सब तो पावन नहीं बनते। योग लगाते रहो अंत तक, यह है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते उतना दौड़ी लगा कर जाएंगे। रुद्र के गले का हार बनते, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको बाप घर ले जाते। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज करते। गोया यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। फिर कल्प बाद सिखलाने आए। शिव जयंती अथवा कृष्ण शिवरात्रि भी मनाते। रात अर्थात कलयुग, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता। कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहे हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके। अगर होवे तो नॉलेज देना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता, कभी भी कोई नॉलेज दे न सके। भगवान तो सभी का एक ही है। कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे। वह तो राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज करे तो फिर गंवाना भी पड़े। बाप कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाएं, मैं फिर निर्माण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ शुरू होता है।
मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी हैं, हे रहमदिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते, फिर देवताओं की शुरू करते। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है। पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होता। शिव व सोमनाथ नाम सोमनाथ एक ही बात है। शिव कहिए या सोमनाथ कहिए, एक ही बात है। शिव है निराकार, शिव बाबा है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। नाम तो ढेर है। बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सद्गति दाता बाप, उसको फिर सर्वव्यापी कहना, यह तो ग्लानि हुई ना। बाप कहते हैं, जब संगम का समय होता तब एक ही बार मैं आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती तभी मैं आता हूँ। यह नियम है। मैं आता ही एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है। एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखला न सके। यह हठ योगियों का भी एक आश्रम है, भारत को थमाने के लिए। पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है। तब कहते हैं आकर पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीव आत्माओं की दुनिया। अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सतयुग में गृहस्थ धर्म पावन था। अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सर्व को पावन मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे न सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा करेंगे। बाकी सब है झूठी यात्राएं करने वाले। तुम हो डबल अहिंसक। कोई हिंसा नहीं करते हो, न लड़ते हो, न काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो। अब आपस में भाई बहन ठहरे। हम अभी निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो जरूर निराकारी निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ऊंच पद मिल पाता। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बने हो। नई सृष्टि की नाले सारी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए सुदर्शन चक्रधारी। सो आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता? यह उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले निकलता है देवी झाड़, फिर इस्लामी बोधि वृद्धि होती जाती। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई दे न सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी ही बुद्धि में रहता है। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यारो, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही, इसीलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। पुराने पाप के हिसाब किताब को चुक्त करना है। नंबर 2, शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांत है। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। यह अनुभव करना है। वरदान, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलती रहती है वह सहज सफलता को पाती है। निर्माण बनना ही सोमान है। निर्मल बनना झुकना नहीं है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्वों को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने की यही मूल आधार है। हर कर्म, संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति को अगर धारण कर लेते हैं तो विघ्न को पार करने के बजाय वह क्या करेंगे, वह हार खा लेंगे। पार नहीं करेंगे, हार खाएंगे। ओम शांति।